After returning from South Africa, Gandhiji launched his first successful satyagraha in महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया में आने के बाद जो उन्होंने सफलतापूर्वक जो सत्याग्रह किया था, वो कौन सा पहला सत्याग्रह था, वो सक्सेसफुल हो गया था, वो कौन सा सत्याग्रह था? तो कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह। जो चंपारण सत्याग्रह है जो सक्सेसफुली किया था महात्मा गांधी जी ने। तो जो कब किया था? 1917 में। 1917 में किया था चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा। और चोरी चोरा की बात करें, ये किया था 4 फरवरी 1922 को स्टार्ट किया था महात्मा गांधी के द्वारा। और डांडी मार्च ये किया था 1930 में। और बरदोली सत्याग्रह ये किसके द्वारा किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था 1928 में। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने सरदार टाइटल दिया था वल्लभ भाई पटेल को। तो आंसर हमारा इसमें पूछा गया था जो सक्सेसफुल रहा था सत्याग्रह महात्मा गांधी का, जो जब वे भारत में लौटे थे साउथ अफ्रीका से। तो आंसर हमारा रहा चंपारण सत्याग्रह। द वल्कान प्लान फॉर फ्रेगमेंटेशन ऑफ इंडिया वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ। जो वल्कान प्लान था, ये विखंडन करना था भारत को विखंडन करने का जो वल्कान प्लान था, ये किसका ब्रेन था? तो किसका था? लॉर्ड माउंटबेटन का ब्रेन था। तो आंसर हमारा रहा सी। द लास्ट अपॉर्चुनिटी टू अवॉइड द पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज विद द रिजेक्शन ऑफ। जो लास्ट अपॉर्चुनिटी थी वो भारत को विभाजन करने की, उसको रिजेक्ट कर दिया था। कहाँ, कब, कौन से प्लान में किया था? कैबिनेट मिशन प्लान में। जो कैबिनेट मिशन प्लान में रिजेक्शन कर दिया था पार्टीशन ऑफ इंडिया को। तो आंसर हमारा रहा सी। Which party was founded by Subhash Chandra Bose in the year 1939 after broke away from the Congress? सुभाष चंद्र बोस जी ने कौन सी पार्टी बनाई थी 1939 में? वो कांग्रेस से जब अलग हुए थे 1939 में, अलग होने के बाद उन्होंने कौन सी पार्टी बनाई थी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा? तो कौन थी? फॉरवर्ड ब्लॉक। जो फॉरवर्ड ब्लॉक है, ये सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा बनाया गया था कांग्रेस से अलग होने के बाद में 1939 में। हु वाज द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर सेंड क्रिप्स मिशन टू इंडिया? वो कौन से प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? तो कौन से प्राइम मिनिस्टर थे? विंस चर्चिल। विंस चर्चिल ने ये क्रिप्स मिशन को इंडिया में भेजा था। तो आंसर हमारा रहा डी। हु एड्रेस्ड गांधी जी एज वन मैन बाउंड्री फोर्स? ये किसने कहा था? वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था गांधी जी को? तो किसने कहा था? ये एटली ने। तो आंसर हमारा रहा बी। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन द कांग्रेस इलेक्टेड इज फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट? जो कौन सी वो कांग्रेस की कौन सी सेशन थी जिसमें जो पहली वुमेन जो है उसको प्रेसिडेंट बनाया गया था? वो कौन सी सेशन थी? तो कौन सी सेशन थी? लखनऊ सेशन। लखनऊ सेशन कब हुआ था? 1917 में हुआ था। और इसमें पहली महिला प्रेसिडेंट बनाया गया था। और पहली महिला जो प्रेसिडेंट बनाया गया था वो कौन थी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। At which of the following round table conference held in London by महात्मा गांधी प्रेजेंट? वो कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी लंदन में हुई थी जिसमें महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया था? तो कौन सी थी? सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो महात्मा गांधी जी ने हिस्सा लिया था सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। और साथ में कौन थी? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू थी, इसने भी हिस्सा लिया था सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। द ओनली AICC सेशन गांधी जी प्रेसिडेंट वाज हेल्ड एंड। जो एक ही कांग्रेस का जो सेशन हुआ था उसमें महात्मा गांधी प्रेसिडेंट बने थे, वो सेशन कौन सा सेशन था? कहाँ सेशन हुआ था? वो बेलगाम सेशन में महात्मा गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे, एक ही बार बने थे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिड सरदार वल्लभ भाई पटेल प्ले ए लीडिंग रोल? वो कौन सा सरदार वल्लभ भाई पटेल वो रोल उसने मेन रोल प्ले किया था? वो कौन सा सत्याग्रह था?
किस सत्याग्रह में महात्मा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक मेन रोल लीडिंग रोल प्ले किया था? तो कौन सा था? सरदार बरदौली सत्याग्रह में। बरदौली सत्याग्रह किसके द्वारा चलाया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा चलाया गया था 1928 में। और इसमें मेन रोल किसने प्ले किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो इसने महात्मा गांधी जी ने इसको टाइटल दिया सरदार का। अगर सरदार का टाइटल इसमें अगर महात्मा गांधी ना आए तो हमें जो गांव की औरतें थी उन्होंने सरदार का टाइटल दिया था। हमें पूछ सकता है महात्मा गांधी जी ने दिया था टाइटल, किसने टाइटल दिया था सरदार का? वल्लभ भाई पटेल को। तो उसमें महात्मा गांधी जी ऑप्शन में ना आए तो गांव की औरतों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को टाइटल दिया सरदार का। A large crowd gathering in the Jallianwala Bagh at Amritsar on April 13, 1909 to protest against the arrest of। जो 13 अप्रैल 1919 में जो प्रोटेस्ट हुआ था जलियांवाले बाग में, तो किसके विरुद्ध हुआ था? वो हमारे दो आदमी उन्होंने अरेस्ट किए थे। तो कौन थे? सैफुद्दीन किलचली एंड सत्यपाल मलिक। सत्यपाल दो आदमी को अरेस्ट किया था इनको छुड़वाने के विरोध में जो जलियांवाले बाग में इकट्ठे हुए थे 13 अप्रैल 1919 को। द डेट अप्रैल 6 1939 इज नोन इन द हिस्ट्री ऑफ। ये डेट जानी जाती है भारत के इतिहास की। किसके लिए जानी जाती है? दांडी मार्च के लिए। ये दांडी मार्च महात्मा गांधी के द्वारा चलाई गई थी। ये डेट जाती है 6 अप्रैल 1930। आंसर रहा हमारा ए। जो फर्स्ट टेबल रोड राउंड कॉन्फ्रेंस थी कब हुई थी? ये हुई थी 1930 को। जो गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को हुआ था। 1931 को हुआ था। और जलियांवाले बाग 13 अप्रैल 1919 को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रगल ऑफ महात्मा गांधी वार रिलेटेड टू इंडस्ट्री वर्कर। वो कौन सा ऐसा स्ट्रगल है, विद्रोह है, जिसमें महात्मा गांधी जी ने इंडस्ट्री वर्कर के साथ संबंधित है? तो कौन सा है? अहमदाबाद स्ट्रगल। अहमदाबाद स्ट्रगल ये कब हुआ था? 1918 में। और सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया था महात्मा गांधी ने। और खेड़ा सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था 1918 में। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट बाय महात्मा गांधी नॉट एसोसिएट। पर ऐसा कौन सा मूवमेंट है जिसमें महात्मा गांधी जी नहीं एसोसिएट नहीं थे, उसके साथ संबंधित नहीं थे? तो कौन सा ऐसा मूवमेंट है? इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट। जो इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट है जो किसके द्वारा चलाया गया था? विनोबा भावे के साथ। 1940 को चलाया गया था। और क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 को चलाया गया था। स्वदेशी मूवमेंट, इसको वंदे मातरम मूवमेंट भी कहा जाता है, जो 1905 में चलाया गया था। और खिलफा मूवमेंट जो 1920 में चलाया गया था। तो हमें पूछा गया था जिससे संबंधित नहीं है, एसोसिएट नहीं है महात्मा गांधी जी, वो है हमारा इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट। द पूना पैक्ट वाज साइन बिटवीन। जो पूना पैक्ट है ये साइन किसके किसके बीच हुआ था? ये महात्मा गांधी जी एंड अम्बेडकर के बीच में साइन हुआ था। जो पूना पैक्ट है 1932 में साइन हुआ था गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में। द डायरची वाज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया अंडर। जो डायरची था पहले इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में, किसके अंडर में हुआ था? तो आंसर हमारा रहा मोंटफोर्ड रिफॉर्म्स के तहत जो डायरची सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में। कब हुआ था? 1919 में। द फ्रीडम फाइटर हु डाइड इन जेल ड्यू टू द हंगर स्ट्राइक। वो कौन सा हमारा क्रांतिकारी था जो जेल में उसकी डेथ हो गई थी हंगर स्ट्राइक के कारण? तो कौन से वो क्रांतिकारी थे? जितन दास की जेल में डेथ हो गई थी। विच इंसिडेंट लीड गांधी जी टू ड्रा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। जो कौन सा ऐसा इंसिडेंट था जिसने महात्मा गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया था? तो कौन सा वो था? चोरा चोरी एपिसोड। ये कब हुआ था? ये हुआ था 4 फरवरी 1922 को। और ककोरी ट्रेन रोबरी ये कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को।
कोकोरी जो है एपिसोड कब हुआ, 9 अगस्त 1925 को। और जलियांवाला बाग का एपिसोड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। और मुजफ्फराबाद एपिसोड, जो मुजफ्फराबाद एपिसोड है, जब जब कब हुआ था, 1908 को, 1908 को। जो पूना पैक्ट एम्ड, जो पूना पैक्ट का मेन मकसद क्या था, उसका था एड हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी था इसका मेन पैक्ट, जो 1932 में हुआ था, गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मैंडेट्स दैट द इलेक्शन ऑफ द पंचायत राज शुड बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर ए गैप ऑफ। जो कॉन्स्टिट्यूशन भारत का जो संविधान है, ये मैंडेट्स करता है जो इलेक्शन है पंचायत राज का, ये कितने टाइम के बाद होती है, कितना टाइम के बाद इलेक्शन, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है जो करवाता है इलेक्शन ऑफ पंचायत, कितने हैं, आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल का पीरियड है, 5 साल के बाद ये इलेक्शन होता है पंचायत राज का। इसके लिए अगर पंचायत में अगर आपको सरपंच या मेंबर का इलेक्शन लड़ना है तो आपका एज कितना होना चाहिए, उसका 21 ईयर्स एज होना चाहिए अगर आपको इलेक्शन कंटेस्ट करना है। तो अगर एक बार डिजॉल्व हो जाती है तो उसको 6 मंथ के बीच, विद इन 6 मंथ में उसको दोबारा इलेक्शन कराएगा। कौन कराएगा इलेक्शन, इसको कौन इलेक्शन कराता है, स्टेट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कराता है इसको पंचायत राज इलेक्शन को। द 73 अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स, जो 73 अमेंडमेंट है भारतीय संविधान का, जो किसके साथ संबंधित है, तो 73 अमेंडमेंट एक्ट जो किसके साथ संबंधित है, ये है पंचायत राज से संबंधित है। ये 73 अमेंडमेंट कब हुआ था, ये हुआ था 1992 में हुआ था, लेकिन इफेक्टिव कब हुआ था, ये लागू कब से हुआ था, 1903 से, 1993 से ये इफेक्टिव हुआ था। और पंचायत राज जो इंस्टीट्यूट है, इसमें कितने आर्टिकल हैं, इसके आर्टिकल हैं, कौन से आर्टिकल में आता है ये, 243 ए से लेके 243 ओ तक, इसमें इतने आर्टिकल आते हैं पंचायत राज में। इन द कंटेस्ट ऑफ द पंचायत राज विच वन ऑफ द फॉलोइंग द ट्रू अबाउट ग्राम सभा, जो ग्राम सभा दिए गए कथनों में से कौन सा कथन है जो किसके साथ कंटेस्ट करता है, ग्राम सभा के साथ में। तो कौन सा है, तो ग्राम सभा में क्या होता है, ये अडल्ट मेल्स ऑफ द विलेज पंचायत, जो विलेज पंचायत में जो अडल्ट सिर्फ मेल की काउंटिंग करता है, ये इससे साथ संबंधित करता है। आंसर इज डी, इट कंसिस्ट्स ऑफ ऑल अडल्ट्स मेल्स ऑफ द विलेज पंचायत का। कौन है ये ग्राम सभा, ग्राम सभा का ट्रू ये कथन है। Which one of the following amendment of the Indian Constitution deal with the issue of strengthening of the पंचायत राज, इसमें से कौन सा भारतीय संविधान का संशोधन था जिससे जो पंचायत राज को स्ट्रेंथ दी गई थी, उसको पावर दी गई थी, उसको मजबूत किया गया था, वो कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था। तो कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था, वो था 73 अमेंडमेंट एक्ट। 73 अमेंडमेंट एक्ट में इसको स्ट्रेंथन किया गया था पंचायत राज सिस्टम को। और भारतीय संविधान का 72 जो अमेंडमेंट एक्ट था, ये किसके साथ रिलेट करता है, ये करता है जो फंडामेंटल ड्यूटी इंसर्ट की गई थी इसमें, ये फंडामेंटल जो ड्यूटी थी इसमें इंसर्ट की गई थी भारतीय संविधान में। ये कब अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, ये हुआ 1976 में हुआ था। और इसी अमेंडमेंट एक्ट को क्या कहते हैं, 42 अमेंडमेंट एक्ट को कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है 72 अमेंडमेंट एक्ट को। और 44 जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, जो 44 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, जब कब हुआ था, ये 1978 में हुआ था। इसमें क्या था, जो राइट टू प्रॉपर्टी हमारा जो एक फंडामेंटल राइट था, इसको वहां से एलिमिनेट किया गया था और किसमें रखा गया था, 300A में रखा गया था इसको। और 86 अमेंडमेंट एक्ट, 86 अमेंडमेंट एक्ट की बात करें तो इसमें क्या था, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रंस, कितने साल के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की गई थी, 6 से 14 ईयर्स तक जो बच्चे के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन कर दिया गया था। और ये कौन से आर्टिकल में रखा है, 21A में रखा है। और ये कब किया गया था, ये संशोधन 2002 में संशोधन किया गया था 86 अमेंडमेंट एक्ट।
Which one of the following states started a पंचायत राज इंस्टीट्यूशन आफ्टर सोन द 73 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ पास्ड? जब 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था उसके जल्द ही वह कौन सी ऐसी स्टेट थी जिन्हें पंचायत राज जो है स्टार्ट कर दिया था? पंचायत राज जिस राज्य में शुरू हो गया था वो कौन सा राज्य है? कर्नाटका राज्य है। कर्नाटका राज्य में ये शुरू हुआ था पंचायत राज सिस्टम। अशोक मेहता कमेटी लेड ग्रेटर एम्फेसिस, जो अशोक मेहता कमेटी था इसने सबसे ज्यादा किसके ऊपर जोर दिया था? किसके ऊपर जोर दिया? मंडल पंचायत के ऊपर। इसने सबसे ज्यादा किसके ऊपर जोर दिया था? मंडल पंचायत के ऊपर इसने सबसे ज्यादा जोर दिया था। which of the following is not recommendation of the अशोक मेहता कमेटी ऑन पंचायत राज? जो दिए गए ऑप्शन है इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो रिकमेंड नहीं करता है? अशोक मेहता कमेटी इसको रिकमेंड नहीं करता है। तो किसको नहीं किया था उसने? जो क्रिएशन ऑफ 3 टायर, जो 3 टायर जो था पंचायत जो राज था 3 टायर में, तो इसको जो रिकमेंड नहीं किया था अशोक मेहता कमेटी ने। इसको किसने रिकमेंड किया था? इसको बलवंत राय कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था। तो अशोक मेहता कमेटी ने इसको रिकमेंड नहीं किया था। पंचायत राज इन इंडिया रिप्रेजेंट्स, जो पंचायत राज है इंडिया में क्या रिप्रेजेंट करता है? जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करता है, पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल करता है और कम्युनिटी डेवलपमेंट करता है। तो ऑल ऑफ द अबव ये सब ऑप्शन है, दिए गए ऑप्शन है इसमें जो पंचायत राज है रिप्रेजेंट करता है। Which amendment of the constitution provide constitutional status to पंचायत राज सिस्टम? वो कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था जिसमें जो स्टेटस देता है पंचायत राज इंस्टीट्यूट को, स्टेटस देता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है किसको? पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को। तो कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था वो? 73। जो 73 अमेंडमेंट एक्ट था जो हमें पावर देता है पंचायत राज सिस्टम को, जो 1993 में इफेक्टिव हुआ था। पंचायत राज सिस्टम इन इंडिया इज लेड डाउन अंडर, जो पंचायत राज सिस्टम है ये लेड डाउन अंडर किसके अंडर में आता है? ये क्या है? ये एक फंडा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, इसमें रखा गया है पंचायत राज सिस्टम को। जो किसमें रखा है इसको? किसमें रखा है पंचायत राज? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट, इसमें रखा गया है पंचायत राज सिस्टम को। और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है और इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कितने आर्टिकल आता है? इसमें 36 से 51 तक आर्टिकल हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट किसमें कितने आर्टिकल है? इसमें 36 से 51 तक आर्टिकल हैं इसमें। द 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायत राज कंसिस्ट ऑफ, जो 3 टायर का जो सिस्टम था पंचायत राज का जो बनता है किससे बनता है? ग्राम पंचायत बनता है, पंचायत समिति और जिला परिषद से। ये है 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायत राज। तो इसमें जो है जो ग्राम पंचायत है ये किस लेवल में रहता है? ये ग्राम पंचायत है ये विलेज लेवल में रहता है, इसको विलेज लेवल में रहता है ग्राम पंचायत। और पंचायत समिति, ये पंचायत समिति है ये ब्लॉक लेवल में रहता है, ब्लॉक लेवल में रहता है। और जिला परिषद, ये जिला परिषद है ये किस में रहता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में रहता है ये 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायत। Who was the president of the committee on those recommendations the पंचायत राज इंस्टीट्यूशन इंडिया? जो पंचायत राज जब इंस्टीट्यूट किया था इंडिया में तो किसने रिकमेंड किया था? तो किसके द्वारा? बलवंत राय मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता। तो कौन प्रेसिडेंट थे इसके कमेटी के? बलवंत राय मेहता। द पंचायत राज सिस्टम वाज फर्स्टली स्टार्टेड इन इंडिया इन द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड, जो पंचायत राज सिस्टम था पहले कौन सी स्टेट में स्टार्ट किया गया था? राजस्थान में किया था। और दूसरा इसके साथ में कौन सी स्टेट थी? तो राजस्थान की कहाँ किया गया था? जी राजस्थान में किया था नागौर डिस्ट्रिक्ट में, नागौर डिस्ट्रिक्ट में किया गया था राजस्थान के। नागौर डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान में किया गया था जी। कितना कब किया था? 2 अक्टूबर 1959 में किया गया था। राजस्थान में दूसरी साथ कौन सी स्टेट थी इसकी? दूसरी स्टेट थी इसकी आंध्र प्रदेश। दूसरी कौन सी पूछा गया है? दूसरी कौन सी स्टेट थी? आंध्र प्रदेश थी। और उस समय क्या था? हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के समय ये स्टार्ट किया गया था।
द डिसीजन टू कंडक्ट पंचायत इलेक्शन इज टेकन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जो डिसीजन लिया जाता है पंचायत इलेक्शन का, ये किसके द्वारा लिया जाता है? ये लिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिसीजन लिया जाता है, लेकिन ये इलेक्शन करवाया किसके द्वारा जाता है? द इलेक्शन कराया जाता है स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा कराया जाता है। लेकिन डिसीजन जो है कंडक्ट करने का किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत राज का स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। द पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल, जो पंचायत समिति रहती है ब्लॉक लेवल में, वो क्या है? एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है। तो क्या है? वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है जो पंचायत समिति रहती है ब्लॉक लेवल में। द मेन पर्पस ऑफ पंचायत राज, जो मेन पर्पस क्या है पंचायत राज सिस्टम का? तो क्या है इसका मेन पर्पस? इसका पर्पस है टू मेक पीपल्स पार्टिसिपेट डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मेन पर्पस है पीपल पार्टिसिपेट करेंगे किसमें? डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज नो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन। वह कौन सी ऐसी स्टेट है इंडिया की जिसमें पंचायत राज इंस्टीट्यूशन नहीं है? तो दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा है? इसमें से नागालैंड है। नागालैंड के साथ दो और स्टेटें भी हैं। कौन से है? मेघालय और मिजोरम। कितनी टोटल हो गई? 3 स्टेट हो गई। मिजोरम, मिजोरम एंड मेघालय। और यूटी की बात करें, यूटी की बात करें, सभी यूटियों में है एक्सेप्ट कौन सी यूटी को छोड़ के? दिल्ली को। दिल्ली को छोड़ के सभी सभी में पंचायत राज है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी रिकमेंड फॉर द अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू द पंचायत राज। वो कौन सी कमेटी थी जिसने रिकमेंड किया था? जो क्या करना है? रिकमेंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन देने के, संवैधानिक पोजीशन देने के लिए पंचायत राज को। तो कौन सी कमेटी थी? तो LM सिंघवी कमेटी ने इसको क्या किया था? इसको रिकमेंडेशन किया था कि इसको जो है संवैधानिक दर्जा दिया जाए पंचायत राज सिस्टम को। आंसर इज LM सिंघवी कमेटी। The function to be assigned to पंचायत राज 73 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द क्वेश्चन आर मेंशनड। जो फंक्शन है किसमें, कौन से शेड्यूल में मेंशन किए गए हैं? जो 73 अमेंडमेंट के हुआ था, तो उसमें जो फंक्शन है पंचायत राज इंस्टीट्यूट के, तो किसमें ये मेंशन किए गए हैं? तो किसमें क्या है? इसमें है 11th शेड्यूल में। 11th शेड्यूल में ये है, ये मेंशन किए गए हैं 11th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन किया गया है पंचायत राज सिस्टम को, 11th शेड्यूल। और इसमें से कौन से पार्ट है? ये पार्ट कौन से पार्ट में आता है? ये 9th पार्ट। पार्ट में कौन सा है? पार्ट 9th में आता है। पार्ट 9th, पार्ट 9th में है ये मेंशन है। और कौन सा शेड्यूल है? शेड्यूल है इसका, शेड्यूल है इसका 11th। तो शेड्यूल ये हो गया और पार्ट हो गया इसका 9th। इसमें ये पंचायत राज जो है इसमें मेंशन किया गया है, इसमें इसकी डिटेल्स बताई गई है। प्रोविजन रिगार्डिंग पंचायत एंड म्युनिसिपल्स वाज मेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रोविजन था पंचायत राज और म्युनिसिपल के लिए बनाया गया था भारतीय संविधान में, कौन से सन में बनाया गया था? तो किसमें है? 1993 में, 1993 में बनाया गया था। और पंचायत राज म्युनिसिपलिटी की टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस आर, दो तरह का आउटपुट डिवाइस कौन सा है? मॉनिटर एंड प्रिंटर, बोथ आर आउटपुट डिवाइस। आंसर इज ए। माउस टेक्निक यूज्ड फॉर असेस इन प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज। जब हमारा माउस काम करता है तो जो कौन सी टेक्निक यूज करता है? शिफ्ट क्लिकिंग। आंसर इज डी। माउस कौन सा है? हमारा इनपुट डिवाइस है। टू गो टू द बिगनिंग ऑफ ए टेक्स्ट लाइन प्रेस। बिगनिंग में, टेक्स्ट के बिगनिंग लाइन में आने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? होम को प्रेस करना पड़ता है। आंसर इज ए। द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस आर। जो मोस्ट कॉमन है इनपुट डिवाइसेस, तो कौन से है इनपुट डिवाइसेस? कीबोर्ड, माउस, कीबोर्ड और माउस। आंसर इज डी। टू सी ऑल इंफॉर्मेशन विच डिवाइस आउटपुट यूजेस।
हमें सब इंफॉर्मेशन को देखने के लिए आउटपुट डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, वो क्या है? मॉनिटर। तो आंसर इज ए, आउटपुट डिवाइस है जी। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? इसमें इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? मॉनिटर। मॉनिटर इज आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर इज आउटपुट डिवाइस। कीबोर्ड, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, ये सभी हैं इनपुट डिवाइस। व्हाट इज ए फंक्शन ऑफ ए कीबोर्ड इन कंप्यूटर? क्या फंक्शन है कीबोर्ड का कंप्यूटर में? क्या फंक्शन करता है? ये है इनपुट देता है। तो आंसर इज बी, सॉरी, क्या करता है? टाइप करता है। आंसर इज सी। और क्या है? कीबोर्ड है इनपुट डिवाइस, तो इसका फंक्शन क्या है? मेन टाइप करना। तो आंसर इज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस? इसमें आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? तो कौन सा है? प्रिंटर एंड मॉनिटर, ये हैं दोनों आउटपुट डिवाइस। माउस क्या है? इनपुट डिवाइस। तो आंसर हमारा रहा ए एंड बी। आंसर इज डी। प्रिंटर एंड मॉनिटर बोथ आर आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस मेक इट पॉसिबल टू, जो आउटपुट डिवाइस है हमारे पॉसिबल बना देता है हमें देखने के लिए। क्या करता है? व्यू एंड प्रिंट ए डाटा। आंसर इज ए। The journal method for to input the text and numerical data in computer is by, जो journal method है to input text and numerical data कंप्यूटर में, तो किसके थ्रू होता है? कीबोर्ड के। तो आंसर इज ए, कीबोर्ड के थ्रू हम इनपुट देते हैं टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा को। तो आंसर इज ए। हार्ड कॉपी ऑफ ए डॉक्यूमेंट इज, जो हार्ड कॉपी रहती है वो डॉक्यूमेंट्स की क्या है? तो क्या है? जब हम प्रिंट निकालते हैं तो उसके बाद वो हार्ड कॉपी, उसी को कहते हैं हार्ड कॉपी। प्रिंटेड ऑन ए प्रिंटर। आंसर इज ए, प्रिंटेड ऑन प्रिंटर, हार्ड कॉपी। विच ऑफ फॉलोइंग ग्रुप्स हैव ओनली इनपुट डिवाइस? इसमें कौन सा जो ग्रुप है इनपुट डिवाइस है? तो कौन सा है? माउस, कीबोर्ड एंड स्कैनर, ये सभी है ग्रुप कौन सा है? इनपुट डिवाइस। आंसर इज डी, ये सभी इनपुट डिवाइस हैं। स्कैनर है, कीबोर्ड है, माउस। विच ऑफ फॉलोइंग ग्रुप्स हैव ओनली आउटपुट डिवाइस? इसमें कौन सा ग्रुप है आउटपुट डिवाइस का? तो कौन सा है? प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर, ये है सभी आउटपुट डिवाइस। आंसर इज डी। Any data and instruction entered in the memory of a computer is, कोई भी हम इंस्ट्रक्शन और डाटा इंटर करते हैं कंप्यूटर में तो कैसे ये करते हैं? थ्रू इनपुट। तो आंसर इज सी, इनपुट देके हम इंटर करते हैं। Which key is used in combination with another key to perform a specific task? वो कौन सी है की है जिसके कॉम्बिनेशन से हम स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं? वो कौन सी की है? कंट्रोल। आंसर इज बी। कंट्रोल, शिफ्ट एंड अल्ट आर कॉल्ड, जो कंट्रोल है, शिफ्ट है और अल्ट है, ये कौन सी की है? ये मॉडिफायर की है। तो आंसर इज ए।
द पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइन्स ऑन मोस्ट प्रोडक्ट आर कॉल्ड। जो पैटर्न होता है, लाइन पैटर्न होता है प्रोडक्ट के ऊपर, जैसे कोई भी प्रोडक्ट है उसमें लाइन पैटर्न ऐसे रहता है, तो उस पैटर्न को हम क्या कहेंगे, क्या कहते हैं, बार कोड। आंसर इज बी। विच टाइप ऑफ डिवाइस इज ए कंप्यूटर प्रिंटर। कौन सा जो प्रिंटर है, कौन सी कमांड को जो है प्रिंट करता है, तो किसको करता है, आउटपुट को। तो आंसर इज बी। ए स्कैनर स्कैन्स। स्कैनर जो है स्कैन करता है किसको, पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को। तो आंसर इज सी, बोथ पिक्चर एंड टेक्स्ट। आंसर इज सी। जो स्कैनर है ये इनपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस। ए डैश डैश कैन मेक इट इजी टू प्ले गेम्स। जो कौन सी चीज है वो इजी कर देती है गेम खेलने के लिए। जो बच्चे की छोटी छोटी गेम है उसमें है जॉयस्टिक, जॉयस्टिक के थ्रू गेम खेलते हैं, तो इजी कर देते हैं टू प्ले गेम्स, दैट इज जॉयस्टिक। आंसर इज ए। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।